प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बदलेगा पटवारी व्यवस्था का ढांचा, लाखों लोगों पर पड़ेगा असर। जाने क्या है नया प्लान। हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पटवार शाखाओं के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। लंबे समय से लागू भूमि क्षेत्रफल आधारित व्यवस्था को बदलते हुए अब पटवारियों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण कार्यभार, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण पारंपरिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई है। अब डेटा बताएगा कहां बनेगी सड़क और कहां चाहिए शिक्षक। हरियाणा ने शुरू किया एआई गवर्नेंस का नया मॉडल। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक निर्णयों को अधिक सटीक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुग्राम एआई सैंडबॉक्स की शुरुआत की है। यह पहल सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ विभागों की वास्तविक समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने का मंच बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि नागरिकों की जरूरतों को केंद्र में रखकर शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की पहल बताया है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में फैसले केवल पारंपरिक प्रक्रियाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक आंकड़ों और विश्लेषण आधारित मॉडल पर लिए जाएं। हिसार में चोर यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड लाखों की नकदी लेकर हुए फरार। पहले भी हुई थी चोरी। चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहा है। हिसार जिले के गांव भिवानी रोहिला में बीती रात चोरों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड लिया। चोर मशीन से 6,67,400 रुपए की नकदी लेकर भाग गए हैं। सूचना मिलने पर बाल संबंध पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बाल संबंध भादरा मुख्य मार्ग पर स्थित एटीएम को शनिवार शाम बैंक कर्मचारियों ने बंद किया था। देर रात करीब 2 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया, मशीन काटी और नकदी लेकर भाग गए। नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 520 प्रतिबंधित कैप्सूल सहित आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से यूपी से ला रहा था युवक। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए यमुनानगर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 520 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उसे नशे के पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज अनिल कुमार की टीम को सूचना मिली थी कि गांव शादीपुर के पास एक युवक भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। महंगाई का झटका। हरियाणा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा, लोग हुए परेशान। बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं, लेकिन महंगाई ने लोगों को झटका दिया है। आज घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में 29 रुपए का इजाफा हुआ है। लोगों ने इस पर काफी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि पहले ही परेशान थे, अब और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। लगातार गैस सिलेंडर के रेट में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रविवार को एक बार फिर सिलेंडर के रेट में 29 रुपए का इजाफा केंद्र सरकार ने किया है तथा होम डिलीवरी के साथ सिलेंडर की कीमत 944 रुपए हो गई है, जबकि गोदाम से सिलेंडर लेने पर ये 908.5 हो गया है। मांग घोटाले में फंसे आप नेता, ईडी कोच ने बरकरार रखी न्यायिक हिरासत। जानिए क्या है पूरा मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को अदालत से राहत नहीं मिली है। पंचकुला स्थित ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सिंगला को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक सिंगला को 18 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी के अनुसार मामला बैंक को करीब 15 यानी कि 155.21 करोड़ रुपए के कथित नुकसान और उससे जुड़े धन शोधन से संबंधित है। फिल्मी स्टाइल में उगाही, पहले ऐसे जुटाता था जानकारी, फिर दिलवाता था धमकी। बेटा और दामाद विदेशों से संभाल रहे थे कमान। यमुनानगर में शराब कारोबारी से 75 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किए गए शिव साहनी को लेकर पुलिस जांच में नए खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी केवल शिकायतों के जरिए दबाव नहीं बनाता था, बल्कि विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप कॉल करवाकर लोगों को डराने और ब्लैकमेल करने का भी काम करता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी शिव साहनी का बेटा नमन साहनी और दामाद रमन विदेशों में रहने वाले कई लोगों के संपर्क में है। गर्मी की छुट्टियों में बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर। नए सत्र से पहले सुविधाएं होंगी चाक चौबंद।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। गर्मी की छुट्टियों को केवल अवकाश न मानते हुए सरकार ने इस अवधि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए करने को लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी हाई और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत, रखरखाव तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। एक झटके में चली गई जान, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचलकर मजदूर की मौत, परिवार में पसरा मातम। हरियाणा के पानीपत जिले में जीटी रोड स्थित पुलिस लाइन के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूरी करने वाले युवक की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब सिमलाखला से ईंटें उतारकर लौट रहे ट्रैक्टर से एक मजदूर के नीचे गिर गया और ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान धर्मवीर के रूप में हुई है, जो मजदूरों से काम करवाता था। 6 जून को ठेकेदार ने धर्मवीर और ट्रैक्टर के ड्राइवर को एक साथ सिमलाखला की तरफ ट्रैक्टर में ईंटें छोड़कर आने के लिए भेजा था। ईंट उतारने के बाद दोनों ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस पानीपत की तरफ लौट रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।